गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, आपका पद्य खंड तो चल रहा था। गद्य खंड इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे पास भी गद्य की बुक नहीं थी, और आपका वह फर्स्ट लेसन देखना पड़ेगा कि इंटर में कहाँ से चल रहा है, या बुक उपलब्ध होने पर, ये पुरानी बुक हमारे पास थी तो उससे पढ़ा दे रहे हैं। आपका संस्कृत खंड का यह फर्स्ट लेसन है, पहला लेसन है। भोजस्योदार्यम। भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता, महाराज भोज की उदारता, दयालुता। भोजस्य धन औदार्यम, तो अधन ओ मिल करके अ हो गया है, अ और अ मिल करके अ हो जाता है वृद्ध संधि के अनुसार। और ऐसे इसमें समास क्या है? भोज की उदारता, षष्ठी तत्पुरुष है, जिसे आप संबंध तत्पुरुष भी कह सकते हैं। और इसमें आपका वृद्ध संधि है। ए मिल करके जैसे ए हो जाता है, आ ओ मिल करके जैसे अ हो जाता है। आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, आपका शुरू हो रहा है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। इसके बाद कोई द्वारपाल या द्वारपाल आकर के, आगत्य माने आकर के, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल प्रत्यय है। जब किसी धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो उसमें कत्वा प्रत्यय न लगा करके ल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आ उपसर्ग है, आ और गम धातु है, ल प्रत्यय है। आगत्य माने आ करके, करके के योग में दो ही प्रत्यय का प्रयोग होता है, या कत्वा प्रत्यय और या लप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय जब उपसर्ग रहित रहता है, यानी उपसर्ग नहीं होता है, तो प्रयोग होता है। और जब धातु के पहले कोई उपसर्ग जुड़ा होता है तो करके के योग में हम लप प्रत्यय का प्रयोग करते। अतः ततः कदाचित, इसके बाद कोई द्वारपाल है, आगत्य माने द्वारपाल आकर के, महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से बोलता है या कहता है। हमने संस्कृत का अनुवाद लिखवाया था फर्स्ट ईयर में भी, कि जब कोई किसी से बात करता है या बात करने के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। भोज से कहता है, भोजन होना चाहिए था, भोजात होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि बोलने के योग में या पूछने के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए भोजम प्राह, भोज से बोलता है या कहता है। क्या कहता है द्वारपाल? देवम कौपीन अवशेषो, कौपीना अवशेषो हो गया है, हे देव। कौपीना अवशेषो, कौपीन धन अवशेषो, कौपीन न का अ और अवशेषो का अ मिलकर के कौपीना अवशेषो हो गया है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद है ना, दीर्घ संधि। तो मात्र लंगोटी पहने हुए या मात्र लंगोटी धारण किए हुए, कौपीन माने लंगोटी, कौपीन माने लंगोटी। विद्वान माने कोई विद्वान, द्वारि वर्तते माने दरवाजे पर है, वर्तते माने है, खड़ा है। द्वारि सप्तमी का एक वचन, द्वार दरवाजे पर, वर्तते माने खड़ा है, इति माने ऐसा कहा। राजा बोलते हैं प्रवेश है, प्रवेश कराओ, इति माने ऐसा, प्राह माने बोले, प्र आह, प्राह, प्र आह, प्राह हो गया है, बोले। क्या बोलते हैं? ततः प्रविष्ट सह कवि, ततः माने इसके बाद, प्रविष्ट माने प्रवेश करता हुआ, प्रवेश किया, सह कवि वह कवि। भोजम अवलोक्य, भोजमावलोक्य, भोजम अवलोक्य, भोजमावलोक्य दीर्घ संधि है। भोज को देख करके, क्या आद्य में आज मेरा, में अहम का अस्मत् का रूप है, में न होता है। आज मेरा दारिद्र्यो, दरिद्रता नाशो भविष्यति इति, आज मेरी दरिद्रता नाश हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, इति माने ऐसा। मत्वा माने सोच करके या मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट हो करके, तुष्टो माने संतुष्ट हो करके, हर्षाश्रूणि, हर्षाश्रूणि,
हर्षधन अश्रूणि, हर्षधन अश्रूणि। हर्ष माने खुशी के, आनंद के, अश्रूणि माने आंसुओं को, मुमोच माने छोड़ने लगा या गिरने लगा या गिराया, उसकी आंखों से हर्ष के आंसू गिरे या हर्ष के आंसू छूटे या हर्ष के आंसू निकले। अब देखिए, राजा तम अवलोक्य प्राह, राजा तम अवलोक्य, राजा तम माने कम, विद्वानम विद्वान को, अवलोक्य देख करके, तमावलोक्य, यहाँ भी दीर्घ संधि है, तम धन अवलोक्य, म से अ और आ से अ, अवलोक्य। प्राह माने बोले, प्र आह, प्रा हो गया, प्र उपसर्ग है, आह, प्रा माने बोले। कवे, कवे, हे कवि, कवि ने देखो क्या दिया है, कवे, हे कवि, कवि का रूप, कभी कभी कवया कभी 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 ना कभी व्याम कभी भी, ऐसे होता है। आगे बढ़ो, कवे किम रुदिसी, हे कवि क्यों रो रहे हो, इति माने ऐसा पूछे। ततः कवि आह, विसर्ग संधि, कवि आह, कवि आह माने बोला, तो कवि राह हो गया है, कवि है धन आह, तो कवि का जो दोनों विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो गया और आ उसमें जुड़ गया, तो कविराह हो गया, विसर्ग संधि। कवि आह, कवि बोला, राजन हे राजन, आकर्ण्य, आकर्ण्य माने सुनिए, मद गृह स्थितम, मत माने मेरे, मत त का द हो गया है, गृह स्थितम घर की स्थिति को या घर की दशा को। अब घर की दशा में क्या वह श्लोक सुनाते हैं, जो विद्वान है वह क्या श्लोक सुनाता है, सुनो। अयलाजानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यत्नात् सुप्तिहितवती दीनवदना, मैक्षीणोपाये यदि कृतं दृशाव अश्रु बहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धितम् उचितः, पुनरुद्ध मुंचितः। विद्वान यह श्लोक पढ़ते हैं, कहता है कि अये लाजान उच्चैः, अये माने हे, लाजान माने खीलों को, लावा को, उच्चैः माने ऊंचे स्वर से या द्वारा होता है, ऊंचे स्वर के द्वारा, उच्चैः, तो उच्चैः, उच्चैः माने बोलना, उच्चारित करना। क्या कहता है, अये लाजान उच्चैः, अये लाजान धन उच्चैः, तो हे लावा लो या खीले लो, लावा होता है। पथ माने रास्ते में, पथ माने रास्ते में, वचनम आकर्ण्य, बात को आकर्ण्य माने सुन करके, आकर्ण्य माने सुन करके, यहाँ भी है कर्ण सुनना, आकर्ण्य सुन करके। गृहिणी माने मेरी पत्नी, क्या करती है, शिशोह कर्णऊ, शिशु शिशु शिशुवा शिशुम शिशु शिशुम शिशुना शिशुभ्याम शिशुभि शिशुवे शिशुभ्याम शिशुभ्य शिशो शिशुभ्याम शिशुभ्य शिशो शिशो शिशुना। शिशोह माने बच्चे के, कर्णऊ माने दोनों कानों को, कर्ण एक कान, कर्णऊ दोनों कान, दोनों कानों को क्या करती है, यत्नात् माने पूरे प्रयास से, यत्नात् माने, यत्न माने प्रयास, यत्नात् माने पूरे प्रयास से, सुपहितवती बंद कर दिया, पूरे प्रयास से उसके कानों को बंद कर दिया। दीन वदना, दुखी मुखमंडन वाली या मलिन मुखाकृति वाली या मलिन मुख से। फिर क्या, आप देखो इसका पूरा अर्थ देखो, कहता है कि रास्ते में एक लावा वाला ऊंचे सर में बोलता, ऊंचे आवाज में कहता है कि हे लावा लो, तो बच्चा सुन न पाए, इसलिए वह बड़े सावधानी से बच्चे के कान को दुखी मन से बंद कर दिया। 2 लाइन,
मैं छीड़ो पाए यत कृतम दिस्राश्रु बहुले। मुझ दरिद्र को, मैं माने मुझ पर, छीड़ो उपाय माने दरिद्र पर, उपाय से जो छीण हो, हीन हो, यानी कोई उपाय उसका न चले, मुझ गरीब को, मुझ दरिद्र को। यत कृतम दृशाश्रु बहुले, आंखों में आंसू भरे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए मुझ दरिद्र को क्या करती है, वह देखती है। तदंतः शल्य, उसकी दृष्टि का, शल्य में, शल्य माने चुभा हुआ कांटा, में माने मेरे, तुम असि, तुम ही, तुम ही, असि माने हो या तुम ही, पुनरुद्धतम माने निकालने में, पुनरुद्धतम, तुम ही निकालने में क्या हो, समर्थ हो। विद्वान कहता है कि हे देव, लावा लो, रास्ते में ऐसे आवाज सुन करके बच्चे के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया और आंखों में, मलिन मुख से आंखों में भरे हुए आंसू वाली मेरी पत्नी मुझ निर्धन पर जो कांटा के समान अपनी दृष्टि को डाली, वह मेरे हृदय में चुभे हुए ऐसे कांटे को आप ही निकालने में समर्थ हो। बड़ा अच्छा श्लोक, इसमें भी उसकी विद्वत्ता स्पष्ट झलकती है। इसके बाद राजा क्या करते हैं, राजा शिव सुइत उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव हो, कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कह करके प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, उसके प्रत्येक अक्षर पर लाख दे करके, लाख रुपए दे करके या लाख दे करके क्या करते हैं, बोलते। बच्चों टाइम ज्यादा हो गया है और अब इसके बाद बंद करते हैं। थैंक यू क्लास।